नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खटीमा में आज सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम धामी पूर्व सैनिकों को करेंगे सम्मानित। जिला प्रशासन ने की तैयारियां। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेंगे 60 काउंटर। ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार। हरिद्वार में एक मकान में जोरदार ब्लास्ट, 5 लोग गंभीर घायल। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर, इलाके को किया गया सील। रामनगर में अवैध लकड़ी कटान और तस्करी का मामला। वन विभाग ने आरा मशीन से बरामद की बेशकीमती सागौन की लकड़ी। कुछ संदिग्ध हिरासत में, छापामारी जारी। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। लोहाघाट में तेज गरज के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज। आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी। खबरें विस्तार से। खटीमा में आज सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित करेंगे। तो वहीं सीएम के दौरे और कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें, कार्यक्रम में 10,000 पूर्व सैनिकों के आने की संभावना है। तो वहीं हरिद्वार में श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजी वाली गांव में आज सुबह एक मकान में अचानक हुए धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ हुए ब्लास्ट के घर के अंदर मौजूद परिवार के 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक थर्रा उठी। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सज्जनपुर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि घर में रखे सिलेंडर पूरी तरह सुरक्षित हैं, यानी धमाके की वजह सिलेंडर नहीं है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम और अन्य विशेषज्ञ जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। हरिद्वार में एक मकान में ये धमाका हुआ है, जहां परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चारधाम यात्रा पर बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 60 ऑफलाइन काउंटर खुलेंगे। इस बार काउंटरों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा की जा रही है, ताकि बिना पंजीकरण आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी न हो। यह पंजीकरण सेंटर हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में खोले जाएंगे। साथ ही यात्रा मार्गों पर भी कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर खोलने की तैयारी में जुटा है। दरअसल चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। चारों धामों की धारण क्षमता के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए 60% ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं, जबकि 40% पंजीकरण ऑफलाइन होंगे। हरिद्वार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर रानीपुर झाल के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी शगुन अग्रवाल के रूप में हुई है। तो वहीं कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, एक कार डिवाइडर से टकरा गई, कौन थे ये लोग, कहां से आ रहे थे, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए मानो जी, रात में जो ये हादसा आया बहुत ही भयानक हादसा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो सहारनपुर से हरिद्वार किसी काम के लिए जा रहे थे। वहीं जैसे ही उनकी गाड़ी हरिद्वार के हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे रानीपुर झाल के पास पहुंची तो उनकी कार एक तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से डिवाइडर में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के पक्षरे उड़ गए हादसे में। तो वहीं हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान निवासी सगुन अग्रवाल के रूप में है, जो सहारनपुर का रहने वाला था। कार में 2 लोग अन्य सवार थे जो घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने जो जानकारी निकाल रही है, तफ्तीश में जुटी है बहादुराबाद थाने की जो है, जो हादसे की जांच बताई जा रही है, तो तेज रफ्तार तेज रफ्तार बताई जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आपका तमाम जानकारी के लिए। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए वाहन चोरी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बुलेट, स्कूटी सहित चोरी के कुल 16 दुपहिया वाहन और 2 दुपहिया के पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी किए गए वाहनों को मॉडिफाई कर बेचकर मुनाफा कमाते थे। की घोषणा 3 अभियुक्तों को अभी तक पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है। इन 3 अभियुक्तों की निशानदेही में करीब 18 बाइक पुलिस को मिली हैं और 18 बाइकों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस जनपद से चोरी की गई करीब 8 से 9 बाइकें हमें जनपद से मिली हैं और एक बाइक सहारनपुर और एक यमुनानगर की है। बाकी अन्य बाइकों के बारे में पता लगाया जा रहा है और इनसे अभी इसका जो मुख्य अभियुक्त है जो इस बाइकों को मॉडिफाइड करने का काम करता है, अंकित, वो अभी फरार चल रहा है। जो उम्मीद है कि उसको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और अन्य इसमें और रिकवरी की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरशद हुसैन हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं। अरशद, बाइक चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, कब से ये बाइकें चोरी कर रहे थे और क्या कुछ इनकी गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है? मैं भी आपको बता दूं कि गंगनहर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी की बात है कि उन्होंने काफी समय से चल रहे इस अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह गिरफ्तार किया है। इसमें 3 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि और भी कोई बाइक चोरी की तो नहीं है। तो इसको लेकर पुलिस बड़ी सफलता के साथ काम कर रही है। वहीं 18 बाइकें और 2 बाइक ऐसी बरामद की है जिनके पार्ट्स जो है अलग अलग कर दिए गए। जी भानु, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आपका तमाम जानकारी के लिए। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रिंगोड़ा क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी की घटना सामने आई। कीमती सागौन के पेड़ काटने और अज्ञात स्थान पर ले जाने के मामले में वन विभाग ने रामनगर के पास स्थित एक आरा मशीन से सागौन की काटी गई लकड़ी बरामद की है। इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस तस्करी में आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। विभाग की एसओजी टीम इस मामले में लगातार छापेमारी और निगरानी कर रही है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों और ग्रामवासियों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक बफर क्षेत्र में लगते हुए रोड से क्षेत्र में 28 तारीख की रात में कुछ पेड़ों का अवैध पातन हुआ था, जिसके क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की और तराई पश्चिमी की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई है। इसमें आरा मशीन से और कई बगीचों से भी हमें माल की बरामदगी हुई है और जो भी संदिग्ध है जिनके द्वारा पेड़ काटा गया उनकी तलाश जारी है। जल्द ही इनको भी पकड़ लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव अग्रवाल रामनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अवैध लकड़ी काटने का मामला सामने आया है, कीमती सागौन की लकड़ियां भी
पाई गई हैं। कौन थे ये लोग जो लकड़ियों का अवैध कटान कर रहे थे? पुलिस ने क्या कुछ इसको लेकर खुलासा किया है? देखिए भानु जी, मैं आपको बताऊं, ये 28 मार्च की बात है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के रिंगोला क्षेत्र में अज्ञात तस्करों ने 6 सागौन के बड़े कीमती पेड़ काट डाले। और हैरानी की बात यह है कि क्योंकि कॉर्बेट पार्क में जो वन्य जीव है या वहाँ के जो अन्य संसाधन है उनकी सुरक्षा पर भी अभी कड़ा खतरा आ गया है, तो वहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि इतना बड़ा मामला हो गया है कि अब तस्कर लगातार जंगलों में घुस रहे हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ जाना आम आदमी का मना है वहाँ तस्कर कैसे घुसे, कर्मचारी कहाँ थे, रात्रि की जो कर्मचारियों की पेट्रोलिंग गश्त है उस पर भी सवाल लग गए। हालांकि जब ये मामला पता चला तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने आनंद फानंद में इसकी जांच शुरू कर दी है। तराई पश्चिमी वन विभाग और कॉर्बेट की संयुक्त जो है टीम बनी है, एसओजी ने, तो आरा मशीन में जो ये पेड़ कटे थे सागौन के, एक आरा मशीन में छापामार कार्रवाई विभाग की टीम ने की है, तो वहां से कुछ लकड़ी बरामद जरूर की है। लेकिन अभी तक सवाल यह है कि तस्कर आखिर कहाँ है, तस्कर कहाँ छुपे हैं कि आरा मशीन वाले से हालांकि विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं कि वो आरा मशीन में लकड़ी कौन लाया था, कैसे कटी और क्या उसने आरा मशीन वाले ने कागज देखे या नहीं देखे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से कॉर्बेट क्षेत्र में लकड़ी तस्करों ने चैन मार दी तो कहीं ना कहीं वन्य जीवों की सुरक्षा को भी अब खतरा उत्पन्न हो गया है कि जिस प्रकार कर्मचारी लगातार लापरवाह बने हुए हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक बार भी वन्य जीवों को भी संकट मंडराने लगा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जो लकड़ी काटी है उसमें जो भी तस्कर लिखते हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन अभी यह पता नहीं है कि तस्कर है कौन और कब तक इसका खुलासा वन विभाग के अधिकारी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने कलियर हज हाउस पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर हज कमेटी के सभी कर्मचारियों और हज अधिकारी मोहम्मद एहसान ने बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हज कमेटी के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान ने हज हाउस का बारीकी से निरीक्षण किया और साफ सफाई रखने के लिए कर्मचारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस ऑफिस की प्राथमिकता एक ही है, बेटर से बेटर सुविधा जो हज यात्रियों को मिल सके, उन्हें कोई किसी तरह की कोई असुविधा ना हो आने में जाने में और टीकाकरण में, हर चीज़ में वही प्राथमिकता है उनके लिए। सेक्शन में कुछ चीज़ें हैं उसके लिए बात की जाएगी उच्च स्तर पर, और उसको मतलब बजट का इशू है, बाकी तो सब ठीक ही यहाँ पे है। काशीपुर में पिछले 13 वर्षों से मोहल्ला घास मंडी से लगातार निकाली जा रही मां हाट कालिका की विशाल शोभा यात्रा इस वर्ष भी बेहद धूमधाम से निकाली गई, जो सिंघान होली चौक, रतन रोड, महाराणा प्रताप चौक, कोतवाली रोड और मेन मार्केट से होते हुए महामाई के मंदिर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का विधिवत समापन किया गया। शोभा यात्रा में सबसे आगे घोड़े पर बच्चे पताका लेकर चल रहे थे। उनके पीछे बैंड बाजा, श्री गणेश, मां सरस्वती, भोले शंकर, श्री राम भक्त हनुमान और लक्ष्मी जी की झांकी लेकर वे चल रहे थे। तो वहीं रात्रि में महामाई का जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया। जैसा कि ये माँ का पर्व करीबन इसका 14वां जगराता है माँ का, और शोभा यात्रा को अभी कुछ ही समय हो रहा है, और उसी तरह से आज शोभा यात्रा, माँ की शोभा यात्रा निकाली है। बहुत अच्छी तरह से निर्विघ्न शोभा यात्रा आज के संपन्न हुई है,
और सभी भक्तों ने काफी अच्छा सहयोग दिया है। सब भक्त जितने भी बाहर के आने वाले दरबार है, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी ने मनोरंजन किया है, अपना उत्साहवर्धन किया है और सबसे बड़ी बात है कि भक्तों का हमें सहयोग बहुत मिला है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बीते कई दिनों से चल रहे सूखे का क्रम टूटने के आसार हैं। प्रदेश भर में आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, जबकि कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और झक्कड़ चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदल सकता है और पारे में भी गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद लोहाघाट के देवराड़ी बैंड और खूना बोरा क्षेत्र में तेज गरज के साथ बारिश और हल्की ओलावृष्टि हुई। हालांकि बारिश लोहाघाट नगर क्षेत्र में नहीं हुई। वहीं बारिश से मौसम सुहावना होने के साथ साथ ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों ने कहा कि इस समय बारिश की बहुत जरूरत है। लोगों का कहना है कि बारिश होने से पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ साथ फसलों को भी काफी फायदा होगा। हरिद्वार के श्यामपुरा थाना क्षेत्र के गाजीवाली गांव में आज सुबह एक मकान में अचानक एक धमाका हुआ और धमाके से पूरा इलाका सहम गया, हड़कंप मच गया। तो वहीं इस ब्लास्ट में घर के अंदर मौजूद 5 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं यहां हैरानी वाली बात है कि जो घर के अंदर सिलेंडर रखे हुए थे वो सब सुरक्षित हैं। अब सवाल उठता है कि हादसा कैसे हुआ। इसको लेकर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम और अन्य विशेषज्ञ जांच में जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, एक मकान में धमाका होता है, हम विजुअल्स में भी देख रहे थे कि जो घर में सिलेंडर रखा हुआ है वो सुरक्षित था। अब सवाल यही है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ और जो फॉरेंसिक टीम है, जो जांच टीमें हैं, उनके सामने क्या कुछ आया है अब तक? जी मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के गांव गाजीवाला में सुबह एक अचानक धमाका हुआ, जिस धमाके से आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें दहशत फैल गई। हालांकि अभी तक धमाके की जांच की जा रही है। धमाका किस कारण हुआ, क्योंकि घर के जो अंदर जो तमाम चीजें हैं जैसे गैस सिलेंडर, गीजर, फ्रिज, वह सभी चीज सुरक्षित है। उनमें से कोई भी चीज फटने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि तमाम पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है। जी अमन, क्या पहले से यहाँ किसी तरह की गतिविधि की कोई खबर थी? जो आसपास के पड़ोसी हैं, क्या उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी दी है इसमें? अभी तक किसी तरह की किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। जो पुलिस की जो टीम है वो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस द्वारा उसकी जानकारी दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका जानकारी के लिए। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। खटीमा में आज सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम धामी पूर्व सैनिकों को करेंगे सम्मानित। जिला प्रशासन ने की तैयारियां। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेंगे 60 काउंटर। ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख के पार। हरिद्वार में एक मकान में जोरदार ब्लास्ट, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर, इलाके को किया गया सील।
रामनगर में अवैध लकड़ी कटान और तस्करी का मामला। वन विभाग ने आरा मशीन से बरामद की बेशकीमती सागौन की लकड़ी। कुछ संदिग्ध हिरासत में, छापामारी जारी। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। लोहाघाट में तेज गरज के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज। आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ।